Hello students, it's me Sarita Shivare, your English teacher. You're most welcome in my YouTube channel. So children, today I am going to start the first chapter of your English textbook of class 9. The lesson name, The Fun They Had. About Arthur, Isaac Asimov is best known for writing science fiction novels like The Foundation and Robot series, but the amazingly prolific author also penned hundreds of mysteries, short stories, science guides, essays, and even a book of humor. The theme of this chapter, the central arc of The Fun They Had, focuses on Margie learning about the schools and education of the past, leading to her wishing for a school in which she could learn and have fun with other children. अर्थात द फन दे हैड का केंद्रीय आर्क मार्गी पर अतीत के स्कूलों और शिक्षा के बारे में सीखने पर केंद्रित था, जिसके कारण वह एक ऐसे स्कूल की इच्छा कर रही थी जिसमें वह सीख सके और अन्य बच्चों के साथ मज़े कर सके। अब ये चैप्टर स्टार्ट होने के पहले इधर देखिए जो दिया हुआ ऊपर बिफोर यू रीड, इसे हम देखेंगे। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। तो ये स्टोरी फ्यूचर के बारे में है कि जब ये स्कूल और ये बुक्स वगैरह एग्जिस्ट नहीं होंगी। आज के दौरान स्कूल्स है, मैन टीचर आते हैं पढ़ाने, मैन मीन्स ह्यूमन टीचर, मैन और वुमेन, और हमारे पास पेजेज वाली बुक्स हैं, लेकिन तब डिजिटल बुक्स रहेंगी। अब आगे देखेंगे डायग्राम की सहायता से। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, जब इस तरह के स्कूल आज के जैसे स्कूल एग्जिस्ट नहीं होंगे तब बच्चे कैसे स्टडी करेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, तो ये नीचे दिए हुए आइडियाज़ डायग्राम से हम देखेंगे। स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, देखिए रोबोटिक टीचर, आज के दौरान क्या है कि कोई ह्यूमन टीचर पढ़ाने आता है, लेकिन तब कौन रहेगा, रोबोटिक टीचर रहेगा। अभी क्या है कि हम पेजेज वाली बुक्स हैं, लेकिन तब क्या होगा, डिजिटल बुक्स रहेंगी। तब क्या होगा, देखिए इधर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के थ्रू बच्चे स्टडी करेंगे। आज रियल। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर। Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." देखिए इसमें मार्गी एक लड़की है और उसका टॉमी नाम का एक फ्रेंड है। तो मार्गी ने उस रात भी अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा था कि 17 मई 2157 के पृष्ठ पर उसने लिखा कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सैड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के दादा ने मार्गी को बताया कि जब वो एक छोटे लड़के थे तब उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय था कि जब कभी कहानियाँ कागज़ पर छपा करती थीं, जैसा कि आज होता है। तब यहाँ देखिए मार्गी के दादाजी के ज़माने में कहानियाँ कागज़ पर छपती थीं, जो आज यहाँ पेजेस की वाली बुक्स हम पढ़ रहे हैं। दे टर्न द पेजेज विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, तो उन्होंने पेज को पलट दिया जो कैसे थे, पीले थे एंड क्रिंकली मीन्स जब पेजेज को हम पलटते हैं जैसे बहुत सारे लाइंस पड़ जाती हैं ना, वही चीज़। एंड इट वॉज फुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। और ये कहती है कि ये कितना फ़नी रहता होगा कि जब हम जैसे कि आज स्क्रीन में वर्ड्स मूव करते हैं तो पेजेस पे वर्ड्स जो है पूरे एकदम स्टिल रहते होंगे, तो ये कितना फनी लगता होगा। यू नो एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो जब वो पेजेस को पलटते होंगे तो देखते होंगे इसमें सेम वर्ड्स, सभी पेजेस में सेम वर्ड्स हैं जैसा उन्होंने पहले पढ़ा है, और अब जो पेज पलट दिया सेम वर्ड्स सभी में रहते थे। जी सैड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रो दिस बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो टॉमी कहता है जी कितना वेस्ट होता होगा जब ये बुक्स से पढ़ते होंगे।
यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। वो गेस करता है कि शायद इसे एक बार पढ़ने के बाद फेंक देते होंगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। तो हमारी टेलीविजन स्क्रीन में बहुत मिलियन बुक्स आ सकती हैं, मिलियन बुक्स हैं और अभी और भी ज़्यादा आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे दूर नहीं फेंकूंगा। तो अब देखिए ये मार्गी और टॉमी का डिस्कशन चल रहा है, दोनों लोग आपस में बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं। तो मार्गी क्या कहती है, सेम विथ माइन सैड मार्गी। मार्गी ने कहा कि सेम यही मेरे साथ भी है, मेरे टेलीविज़न में भी बहुत सारी बुक्स हैं। शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो जो मार्गी थी वो 11 वर्ष की थी, 11 ईयर की थी, और जो टॉमी था वो 13 ईयर का था। तो जो मार्गी छोटी थी इसलिए उसने इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी थी जितना कि टॉमी ने पढ़ी थी। सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट। तो मार्गी पूछती है टॉमी से कि तुम कहाँ पाए हो। तो टॉमी बोलता है इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। तो वो पढ़ने में बिजी था टॉमी, तो उसने उधर देखे बिना ही इशारा कर दिया एटिक्स की तरफ। एटिक मीन्स अटारी, जो सीढ़ियों के ऊपर बना होता है, थोड़ा स्टोर रूम, मतलब लोग सामान स्टोर करते हैं, तो स्टोर रूम। तो उसने बिना ही देखे वहाँ पे इशारा किया अटारी की तरफ। व्हाट्स इट अबाउट, किसने पूछा, मार्गी ने टॉमी से पूछा कि ये किस बारे में है। तो टॉमी ने बताया मार्गी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल। स्कॉर्नफुल मीन्स तिरस्कार से, अवज्ञापूर्वक, डिसओबीडियंटली कह सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्स अबाउट राइट अबाउट स्कूल। अब वो आगे कहती है कि स्कूल के बारे में ऐसा है ही है क्या जो हम लिखें। आई हेटेड स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को हमेशा स्कूल से नफरत थी लेकिन अब और भी ज़्यादा हो गई थी। क्यों? द मैकेनिकल टीचर हैड गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सारोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। क्योंकि उसका जो जोग्राफी वाले सेक्टर में थी ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। उसका जोग्राफी वाला सेक्टर से मैकेनिकल टीचर टेस्ट दिए जा रहा था जोग्राफी के, और उसे ये चीज़ और भी बुरी लग रही थी उसकी। फिर माँ भी उसकी बहुत दुखी हो गई और उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने के लिए भेज दिया। अभी काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? काउंटी इंस्पेक्टर जो मशीन्स को रिपेयर करने वाले को काउंटी इंस्पेक्टर कहा गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन एक बात ध्यान दें, जब आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें अपनी टेक्स्ट बुक सामने खोल कर रखें ताकि ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके। बाकी का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।